अगर हम 1 करोड़ रुपया का अपना फंड है इसे तैयार करना चाहते हैं तो हमें कितना का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हर महीने कि हमारा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसे पूरा जाए। गाइस लमसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लमसम में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, बट अगर एसआईपी की बातें करते हैं तो एसआईपी में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है जितना लमसम में रिस्क है। तो हम हमेशा इसीलिए से एसआईपी की ही बातें करते हैं। गाइस एक्चुअली होता क्या है ना, अगर हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर महीने हमारा एक फिक्स छोटा सा अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बट लमसम में एक बड़ा सा अमाउंट है हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। हो सकता है कि उस अमाउंट किसी किसी के पास में हो ही नहीं 1 करोड़ रुपया पुराने के लिए 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया का फंड, या फिर हो सकता है कि किसी के पास में हो भी वो इन्वेस्ट करे और मार्केट से जिस तरह से अभी ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे डाउन जा रहे हैं उसका पैसे जो दोस्तों ऐसे डूब जाए। तो इसीलिए हम लोग गैस एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट कहीं भी हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर ऐसे लमसम में भी कोई भी करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास में ऑप्शन होना चाहिए कि एक फंड में नहीं, कम से कम है दोस्तों 4 फंड 5 फंड, या छोटा सा अमाउंट है तो मिनिमम 2 फंड में हमारा इन्वेस्टमेंट तो होना ही चाहिए। अगर 2 फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम तो हमें रिस्क ऐसे दोस्तों ऐसे डिवाइड हो जाता है 2 फंड का। ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी है ऐसे म्यूचुअल फंड ले रहे हैं या एसआईपी ले रहे हैं उसमें ऐसे सारा है कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो या फिर सारे कंपनी में वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया आता है कि सपोज दैट हम किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को दिखाता है क्या है 30 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया गया है, 40 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया गया है, 20 कंपनी 25 कंपनी या फिर निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट किया गया है, निफ्टी 100 में इन्वेस्टमेंट किया गया है, निफ्टी 200 में 500 में बहुत सारा ऐसा ऑप्शन ऐसा शो करते रहता है। गाइस अगर हम बातें करते हैं इन्वेस्टमेंट का तो हम निफ्टी 200 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिस तरह से हमारे पैसे दोस्तों ऐसे गाइस बढ़ते हैं, अगर हम मार्केट गिरता भी है तो स्लो ऐसे गिरेगा, एकाएक मार्केट नहीं गिर जाएगा, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं निफ्टी 50 में तो ज़्यादा ऐसे वर्टाइल मार्केट होता है, कभी भी है सो मार्केट ऐसे ज़्यादा ऐसे गिर सकते हैं और कभी भी मार्केट ऐसे हाई पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं हम एसआईपी से तो हमें ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे दोस्तों ऐसे प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे हमारा बहुत बड़ा फंड तैयार होता है। तो चलिए हम देखते हैं कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितने रुपया से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं ताकि हमारा फंड ऐसे दोस्तों काफ़ी बड़ा तैयार होता है। गाइस यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एसआईपी कैलकुलेशन, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिटर्न हम सिर्फ 18% का ही लेंगे। बहुत सारा वीडियो में मैंने 25% का भी रिटर्न लिया है, 26% का भी लिया है रिटर्न, 18% का भी लिया है, 15% का भी रिटर्न लिया है, बट अभी के सिचुएशन में अगर हम 18% रिटर्न लेकर चलते हैं तो फ्यूचर में 18% रिटर्न गाइस हमें मिलता ही मिलता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट गाइस हम 2500 रुपया मंथली करते हैं, ड्यूरेशन 25 साल के लिए करते हैं, ठीक है। और हमारा जो 1 करोड़ रुपया का टारगेट है तो दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 1 करोड़ रुपया का टारगेट इससे पूरा हो जाता है 25 सालों में। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो फंड का नाम भाई दोस्तों बहुत सारा है, बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 फंड ऐसा है जो ऐसा हाई ग्रोथ ऐसे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो गया। गाइस ये 3-4 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं स्मॉल कैप की कैटेगरी में जो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिटर्न देता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बातें करते हैं तो ये सारे जो म्यूचुअल फंड है वो डायरेक्ट कैप में आते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता कर रखा हूँ कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान होता है दोस्तों या फिर ऐसे रेगुलर ग्रोथ प्लान होता है। आप इन्वेस्टमेंट करते तो सही है बट आपके लास्ट तक देखते देखते गाइस तो वहाँ पे आपको ऐसे कहीं ना कहीं आपको 1-2% के कारण 30 लाख रुपया का मुनाफा ऐसे कम हो जाएगा। आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे गाइस अगर 25 साल के लिए हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे 10-15 लाख रुपया 20 लाख रुपया का डिफरेंस आ जाएगा अगर 1% कम से कैलकुलेशन करते हैं तो वही बात हो गई ना। अगर आप 17% से कैलकुलेशन करते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको ऐसे कम अमाउंट मिलेगा, अगर ऐसे आप 18% कैलकुलेशन करते हैं तो आपको ज़्यादा अमाउंट मिलता है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये मैंने कैलकुलेट किया है दोस्तों डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के थ्रू ऐसे कैलकुलेशन किया है, इसीलिए यहाँ पे 18% मिलेंगे। अदरवाइज 17% ऐसे रेगुलर ग्रोथ प्लान में मिलते हैं और डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में 18% मिलते हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे रेगुलर ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट ना करें, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। और दोस्तों गाइस कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डायरेक्ट उस कंपनी के ऐप से ही इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है।
बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं कि दिखाते हैं मार्केट में हमें मिल रहा है 18% का ग्रोथ, बट जब आप ऐसे अपने पैसे को ऐसे स्विच करेंगे या फिर ऐसे अपने रिडीम करेंगे अपने पैसे को, उस समय आपका जो अमाउंट रहेगा उसमें वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे कट के ऐसे आपके अकाउंट में आएंगे। इसीलिए गैस, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, एक प्रॉपर जो उसका ऑथराइज एप्लीकेशन होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का, उसके थ्रू ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिटर्न मिलता है, और 1% 2% ऐसे ज़्यादा ही मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।